हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का 5 क्वेश्चन। बायोलॉजी का भी होगा या केमिस्ट्री का होगा और फिजिक्स का भी होगा। मिक्सिंग क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है, ऐसे नहीं। जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, आप लोग पढ़ने का बेस्ट स्टडी क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को ज्यादा पढ़ें। ज्यादा बेस्ट होगा क्वेश्चन बैंक को आप लोग ज्यादा पढ़ें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन बताएंगे, 2-2 नंबर वाला। 5 क्वेश्चन बताएंगे 2-2 नंबर वाला, है ना। अब फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा और बायो का भी होगा, यानी 2-2 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि मार्कर नहीं चल रहा। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन रहेगा हम लोग का कि प्रकाश। पहला क्वेश्चन रहेगा प्रकाश, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते? प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण को लिखें, है ना। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण को लिखें। तो सबसे पहले इसको हम उत्तर लिख लेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे क्या कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको उत्तर लिख लेंगे, यानी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे इसका परिभाषा, उसके बाद हम समझाएंगे। तो लिखेंगे सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग समझे, एक क्या है, आप लोग के चलते समझाने के चलते हम लोग एक पत्ता लेकर आए हैं। तो क्या कहता है कि सभी हरे पेड़ पौधे, जितना भी आप लोग हरे पेड़ पौधे देख रहे हैं, जितना भी दुनिया में हरे पेड़ पौधे होना चाहिए, है ना, हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाए। अब बताएं कि आप पेड़ पौधा के भोजन हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं उसका भोजन नहीं, वो अपना भोजन खुद बनाता है, किसी का आवश्यकता नहीं है। यानी किससे बनाता है, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से। यानी कि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाए। जैसे मतलब सभी हरे पेड़ पौधे, जितना भी छोटका हो गया, आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, जितना भी छोटे हरे पेड़ पौधे हैं, वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाए, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। जैसे ये पत्ता है, तो ये अपना भोजन खुद बनाता है, कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या किसी की आवश्यकता नहीं रहता है। सिंपल समझा ऐसे। तो क्या कहेंगे, यानी सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाए, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। जैसे इसमें प्रकाश संश्लेषण की मुख्य 4 बातें होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य 4 बातें कौन कौन, इसमें लिख लेंगे। प्रकाश, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की मुख्य बात। पहला क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहां से प्राप्त करता है, वायुमंडल से ग्रहण करता है। यानी पहले लिख लेंगे वायुमंडल से, यानी वायुमंडल से ग्रहण करता है।
वायुमंडल से ग्रहण करता है, यानी कि CO2 कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। आगे लिखेंगे जल कहाँ से प्राप्त करता है? तो भूमि से। यानी लिख लेंगे जल यानी कि वाटर। जल कहाँ से करता है? भूमि से, यानी भूमि से प्राप्त करता है, भूमि से प्राप्त करता है, यानी कि जल भूमि से प्राप्त करता है। तीसरा हम लिख लेंगे क्लोरोफिल। क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल हो जाएगा। अब फोर्थ हो जाएगा सूर्य के प्रकाश, यानी लिख लेंगे सूर्य के प्रकाश। क्या लिखेंगे? सूर्य के प्रकाश। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के सीधा डिफिनेशन बना कि सभी हरे पेड़ पौधे, जितना भी सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। जैसे था कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य बातें था कार्बन डाइऑक्साइड जो कहां से प्राप्त करेगा? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की मुख्य बातें, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करेगा? वायुमंडल से प्राप्त करेगा, और जल भूमि से प्राप्त करेगा, क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश। पूछ रहा था समीकरण को लिखे, तो समीकरण में लिख लेंगे फटाफट, है ना? समीकरण फटाफट लिख लेते हैं। इसका समीकरण क्या है? तो समीकरण इसका क्या कहता है? इसका समीकरण में फटाफट लिख लेते हैं। इसका समीकरण क्या कहता है? इसका समीकरण हमेशा क्या कहता है, जो आप लोग ध्यान से समझें। इसका समीकरण क्या कहता है ना? इसका समीकरण क्या कहता है? इसका समीकरण कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या कहता है? समीकरण कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या ले लेंगे? वाटर। ये जब आपस में रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब इसको आप लोग कर दे बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 12। ये रिएक्शन हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे सूर्य के प्रकाश, लिख लेंगे सूर्य के प्रकाश वाटर क्या जाएगा? क्लोरोफिल। लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर क्लोरोफिल। क्या जाएगा? क्लोरोफिल। यानी हो गया फोटोसिंथेटिक का रिएक्शन इसका हो गया। आप लोग इसको याद रखें। सी देख आप लोग ऐसे समझे, यहाँ भी 6 या 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, ये बैलेंस हो गया। क्या हुआ? बैलेंस हो गया। यानी कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा कहता है कि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाए, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है ना? क्वेश्चन 2 क्या कहता है? आप लोग ध्यान समझे। क्वेश्चन 2 हम लोग को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना? क्वेश्चन 2 फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है कि पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? लिखेंगे पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? यानी कि कह रहा है पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? यानी कि पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो हम लिख लेंगे, जानते हैं कि पेड़ पौधे में गैसों के आदान प्रदान उसके पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। ये वाला जैसे ये पत्ती हुआ, जैसे आप समझे, जैसे ये पत्ती है ना, तो इसमें छिद्र है, ऐसा बात नहीं है, इसमें छिद्र है। तो इसमें पत्ता में कुछ ना कुछ इसमें छिद्र दिखाई देगा, ऐसे नहीं। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो इसमें छिद्र दिखाई देगा। यानी कि पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र कहने का मतलब क्या हुआ? छिद्र के द्वारा होता है। उसे क्या कहें? पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान अवश्य होता है। बस सिंपल बात है। तो लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे, यानी लिख लेंगे पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधे में गैसों का
आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान उसके पत्तियों में उपस्थित, उसके लिख लेंगे, उसके पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। उसके पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा होता है। उसके पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा होता है। बस इतना ही लिखना था, 2 नंबर मिल गया। बस इतना ही लिखना था, 2 नंबर मिल गया। यानी कह रहा था पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। आखिर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो क्या बोलेंगे, पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान उसके पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र या रंध्र, जैसे इस पत्ती है, ये पत्ती है, तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र है और छोटे छिद्र को हम लोग रंध्र बोलते हैं। ये अलग नहीं है, छिद्र को हम लोग रंध्र बोलते हैं। यानी कि पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान उसके पत्तियों में उपस्थित, ये पत्तिये में न है कि टहनी में है, पत्तिये में न है, तो पत्तिये में उपस्थित छोटे छोटे रंध्र के द्वारा होता है। बस सिंपल बात है, हो गया। इतना ही लिखेंगे, 2 नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम साफ कर लेते हैं, आप लोग इसको लिख ले। ये डिफिनीशन ऐसा किताब में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। यानी कि पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान उसके पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों यानी छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा होता है, जिसको हम साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आप लोग समझे बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ना, क्वेश्चन 3 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। या लिख लेंगे पौधे, यानी कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, कैसे होता है। तो आप लोग जानते हैं कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पौधे में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। यानी फ्लोएम क्या करता है कि ऊपर से नीचे लेके गया और सभी दिशा में फैला दिया, भोजन को सभी दिशा में फैला दिया। फ्लोएम का एक ही काम है कि नीचे से ऊपर के भोजन को ले गया और सभी दिशा में फैला देना। तो फैलाता कौन है, फ्लोएम उत्तक। इसको लिख लेंगे कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। यह भोजन को नीचे से ऊपर अर्थात सभी दिशा में फैला देता है। सिंपल बात है, तो लिख लेंगे। अपना भाषा में लिखें तो ज्यादा बेस्ट होगा। फिर लिख लेंगे इसका उत्तर, लिख लेंगे पौधे, यानी कि पौधे में भोजन, ठीक है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण पौधे में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। या लिखेंगे या भोजन को नीचे से ऊपर अर्थात सभी दिशा में फैलाने के कार्य करता है। सभी दिशा में फैलाने का कार्य करता है, काम करता है।
यानी पूछ रहा था कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। फ्लोएम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। जाइलम करता है जल का परिवहन। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन। यानी पौधे में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है या भोजन को नीचे से ऊपर अर्थात सभी दिशा में फैलाने का कार्य करता है। यह हो गया इसका 2 नंबर का क्वेश्चन बायोलॉजी का। अब चलते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन, यानी कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है। रक्त और लसिका में क्या अंतर? क्वेश्चन 2 नंबर वाला, रक्त और लसिका में क्या अंतर है। इसको हम साफ कर लेते हैं, आगे चलते हम लोग। रक्त और लसिका में क्या अंतर है ना। रक्त और लसिका, एक साथ लिखेंगे रक्त और एक साथ लिखेंगे लसिका। एक साथ लिखेंगे रक्त और एक साथ क्या लिखेंगे? लसिका। एक साथ लिख लेंगे हम लोग रक्त, यानी एक साथ लिख लेंगे हम लोग रक्त और एक साथ लिखेंगे लसिका। लसिका, रक्त और लसिका में क्या अंतर है? रक्त और लसिका, तो लिखेंगे रक्त का रंग लाल होता है ना। यानी ऐसे लिख लेंगे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लसिका का रंग हल्का पीला होता है। लिख लेंगे रक्त, यानी लिख लेंगे रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। लसिका का रंग हल्का पीला होता है। इस साइड लिख लेंगे लसिका। लसिका का रंग हल्का, लसिका का रंग हल्का पीला होता है। यानी कि रक्त का रंग लाल होता है, लसिका का रंग हल्का पीला होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे रक्त में हेमोग्लोबिन उपस्थित होते हैं। यानी कि रक्त में लिखेंगे रक्त में हेमोग्लोबिन। लाइन कट गया, ठीक है, लाइन कट गया तो आप लोग रहने दें, इसको वीडियो को हम कल बना के डालेंगे। धन्यवाद।